दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश तिवारी। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके सामने आया हूँ, लाइव हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ काम मैं आपको बताऊंगा जो आप गलती से भी कभी भी मत करें। एक हमारे मित्र हैं, सज्जन हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन। उनकी रिटर्न भी, आईटीआर भी बहुत अच्छी है। उनकी एक सरकारी बैंक से लेन देन है और बड़े लोगों की अक्सर होता भी है। उनके अक्सर अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं बैंक वाले। उस बैंक के साथ उनकी बहुत अच्छा रिश्ता था क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, लेन देन बहुत अच्छा करते थे और सबसे बड़ी बात वो सरकारी बैंक थी। लेकिन दोस्तों, वो भी उस बैंक के शिकार हो गए। और वो शिकार कैसे हो गए? बैंक का किसी न किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है। बैंक का किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप था और उनका बैंक ने इंश्योरेंस कर दिया 29,000 रुपये साल का। और ये मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये 100% हकीकत है, सच है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं उनका नाम और बैंक का नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर्सनली आप लोग मेरे से मिलो तो मैं मिलवा सकता हूं, उनसे डिस्कस करवा सकता हूं, उनका तजुर्बा आपसे शेयर करवा सकता हूं। तो दोस्तों, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, उनको क्या उस बैंक से बोला गया था कि आप 3 साल के बाद आपको मनी बैक रिफंड मिलेगा, वापस आएगा सर्वाइवल बेनिफिट। दोस्तों, उन्होंने लगभग 7 से 8 महीना वेट किया। उनको बोला गया था कि नवंबर 2023 में आपका पेमेंट आएगा, रिफंड आएगा, सर्वाइवल बेनिफिट, मनी बैक। उन्होंने जुलाई तक उसको वेट किया, इंतजार किया। जब उनका पेमेंट नहीं आया तो बैंक में गए, बैंक से उन्होंने कांटेक्ट किया। तो जिस बंदे ने जो उनका बीमा किया हुआ था, पहली बात वो स्टाफ ट्रांसफर हो चुका था। सारी स्टाफ 1 साल के बाद ट्रांसफर हो जाती है। कोई भी स्टाफ जो उनका जान पहचान का था, जो इंश्योरेंस किया था, वो था ही नहीं, उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। जो ऑलरेडी बैंक में बैठे थे स्टाफ, वो बोली कि ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं, 3 साल के बाद कोई रिफंड नहीं आता है, कोई मनी बैक तो आता ही नहीं है, इस टाइप का आपने कोई प्लान ही नहीं लिया है। और उन्होंने कोई पॉलिसी बॉन्ड पढ़ा भी नहीं था। वो काफ़ी टेम्पर हो गए, गुस्सा में आ गए, बाहर निकले, मेरे को फ़ोन किए, मेरे ब्रांच में आए, मेरे ऑफिस में उन्होंने आए, मेरे से डिस्कस किए। मैंने बोला कि उनकी काफ़ी पॉलिसी चल रही है LIC ऑफ इंडिया में, बहुत ज़्यादा पॉलिसी चल रही है, लेकिन वो शिकार हो गए उस बैंक के। उन्होंने बोले कि सर मेरे को पेमेंट निकलवाना। उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि ये पेमेंट मेरा निकलवा दीजिए, जैसे मर्जी निकलवा दीजिए, मैं चलाना नहीं, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं बैंक वाले। बहुत से ऐसे अनर्गल उन्होंने बातें किया। मैं बोला आप जाइए उस ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए, डिस्कस, उनको आपको कोई ना कोई उपाय वो बताए होंगे। मैंने उनको भेज दिया उस बैंक में। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो मेरे बताने का पर्पज यही है कि अगर आप कभी भी इंश्योरेंस लेते हो तो पहली बात आप LIC ऑफ इंडिया का ही इंश्योरेंस परचेज कीजिए। कभी भी ऑनलाइन का शिकार मत होइए। ऑनलाइन आपको कोई भी बंदा समझाने नहीं आएगा। कभी भी आपको इंश्योरेंस लेना है तो LIC ऑफ इंडिया के जो एजेंट साथी हैं, एडवाइजर साथी हैं, उनसे ही लीजिए। उनके अलावा किसी से भी मत लीजिए। LIC ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथराइज है। आप इसके अलावा कहीं भी जाओगे शिकार हो जाओगे।
पहले भी मैं एक बार आपको शेयर कर चुका हूं कि एक बहुत से हमारे मित्र सज्जन थे, उन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी ले लिया था, उनकी पेमेंट डेबिट हो गया, कट भी गया था, उनकी मेडिकल टेस्ट भी हो गया, लेकिन मेडिकल का अप्रूवल नहीं हुआ था। वो आराम से बैठ गए कि मेरा तो मेडिकल भी हो गया, मेरी पेमेंट भी कट गई, और कोरोना में उनकी डेथ हो गई। वो तो आराम से निश्चिंत बैठे थे, उनकी फैमिली भी बैठी थी, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी लिया था। उनकी जब डेथ हुई तो उनको कोई भी क्लेम नहीं मिला। कोई क्लेम नहीं मिलने के कारण ये था कि जो उनका मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट था वो अप्रूवल नहीं हुआ था। अगर वही वो किसी LIC के एजेंट साथी से पॉलिसी करवाए होते तो उनको कम से कम पैसा तो मिला होता, वो अप्रूवल करवा दिया होता। लेकिन उनको टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं था। ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में उन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया, दुनिया से चले गए। आज उनकी फैमिली सड़क पे है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि जब भी आप पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना है तो विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्लीज कृपया LIC ऑफ इंडिया में पेमेंट लगाएं, और LIC की जो हमारे एजेंट साथी हैं उनसे ही पॉलिसी लें। अगर आप किसी बैंक के शिकार हो जाओगे तो आपको कल ना कल कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, और लास्ट में आपको LIC के एडवाइजर के पास ही जाना होगा, वही आपको एक सहारा बनेगा। पहली बात, जो बंदा आपका बीमा करेगा वो मिलना है नहीं, कभी आपके दरवाजे पे आएगा नहीं, कभी वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा नहीं। कोऑपरेट फर्स्ट टाइम ही करता है जब आपसे उसकी पॉलिसी लेना होता है, उसके बाद उसकी रिश्ता खत्म हो जाता है। और LIC का एडवाइजर टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करेगा, आपको किस्त याद दिलाएगा। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो आपके साथ खड़ा होगा, आपको लोन में मदद करेगा, आपको ITR का टैक्स रिबेट दिलाएगा। कभी पॉलिसी आपको लैप्स हो गई तो आपका रिवाइवल करवाएगा। अगर आपके अकाउंट में पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं है तो बैंक आपको चार्ज कर देगा, डेबिट कर देगा, फाइन लगा देगा, जुर्माना लेगा। लेकिन LIC का एडवाइजर आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर देगा। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि LIC से बेस्ट कुछ भी नहीं है। LIC वर्ल्ड का नंबर 1 सरकारी संस्था है, वर्ल्ड का, विश्व का, आपको हिंदुस्तान का तो है ही है, विश्व का नंबर 1 सरकारी संस्था है। फिर आप लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं? जिन लोगों ने लालच में भटकने की कोशिश किया, आज वो पर्ल कंपनी को देखो, कितना लोगों का पैसा खा गया, जेल में बंद है। सहारा ग्रुप को देखिए, जब अपने बेटे का शादी किया था सहारा ग्रुप का मालक सुब्रत राज सहारा, तो 550 करोड़ रुपया खर्चा किया था। सारे देश के VIP गेस्ट, MP, MLA, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग उसके बेटे के शादी में गए थे। लेकिन जब वो दुनिया से गया तो उसका रियल बेटा और उसकी वाइफ तक उसके डेड बॉडी को अग्नि देने के लिए, भेंट करने के लिए भी नहीं आए थे, क्योंकि उसने 2 नंबर करके बहुत लोगों को बेवकूफ बना करके उसने देश का खजाना खाली किया, लोगों का जेब खाली किया और अपने ऊपर खर्चा किया। सब क्या है, 2 नंबर है। लोगों को बेवकूफ बनाया, लालच दिया कि 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग ऐसा गलती मत करें। जब भी पेमेंट लगाएं LIC में लगाएं, LIC के अलावा कहीं भी मत लगाइए। जब भी आपको पॉलिसी लेना है LIC के एडवाइजर साथी से ही लें, इसके अलावा आप लोग किसी से भी मत लें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।